समस्त अभिभावकगण, भाइयों बहनों, क्रांतिकारी साथियों को प्रणाम। मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा, आज बिहार विधानसभा का चुनाव प्रचार प्रसार बड़ी सरगर्मी पर है। पर आज बिहार चुनाव पर नहीं बल्कि गांव से लेकर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के चुनाव तक हम बात करेंगे। आज का जो परिचर्चा का विषय है, चुनाव में हम वोट किसे दें और क्यों दें। आज परिचर्चा का जो विषय है, चुनाव में हम वोट किसे दें और क्यों दें। दोस्तों, देश का एक एक नागरिक अपने देश की सरकार से, प्रशासन से ये उम्मीद करती है कि ऐसा कार्य करे कि हमारा देश भारत पूर्व की तरह सोने की चिड़िया कहलाए, विकसित राष्ट्र ही नहीं बने बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश बने। हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, या ये कहें कि दुनिया के सारे क्षेत्रों में हम नंबर 1 पर रहे। पर यह हो कैसे? चुनाव गांव के वार्ड सदस्य से लेकर, मुखिया से लेकर, विधानसभा का, विधान परिषद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, ये हम किस आधार पर चुनते हैं। दोस्तों, हम चाहते तो हैं कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, दुनिया का सबसे संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र बने। पर जब हमें चुनाव में वोट देने की बात आती है तो हम किस आधार पर देते हैं? परिवार के आधार पर, परिवारवाद है, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और पार्टी के आधार पर। कहीं ना कहीं जो योग्य उम्मीदवार है, शिक्षित उम्मीदवार है, जो समाज के लिए एक बड़ी सोच रखता है, ईमानदार नजरिया रखता है, क्या हम उसे वोट दे पा रहे हैं? दोस्तों, इस पर विस्तार से चर्चा करने से पहले मैंने एक कहानी घंटा भर पहले मन में गढ़ा है, मैं उसे शेयर करना चाहूंगा। एक गांव में एक बड़े किसान की संगोष्ठी आयोजित की गई और उस संगोष्ठी में एक बड़े कृषि वैज्ञानिक को बुलाया गया और कृषि वैज्ञानिक ने अपनी बातों को रखने के क्रम में पेड़ को दिखाते हुए हर किसान से कहा कि ये पेड़ जाकर आप अपने खेत में लगाइए और ये पेड़ आपको 1 साल के अंदर मीठा आम, जो बहुत ही शानदार होगा, वो फल देना शुरू करेगा और बहुत बड़ी मात्रा में फलों का उत्पादन होगा। बहुत सारे किसानों ने पेड़ लगाना शुरू किया। एक किसान बहुत ही मेहनती किसान था, उसने पौधा भी लगाया, प्रत्येक दिन पानी भी उसमें डालता था, खाद भी डालता था, लेकिन 1 साल बाद भी उसमें आम फल नहीं आया। फिर भी उसने प्रयास नहीं छोड़ा, निरंतर प्रयास रखा। 2 साल हो गया, फिर भी फल नहीं आया। 3 साल हो गया, फिर भी फल नहीं आया। 4 साल हो गया, फिर भी फल नहीं आया। 5वां साल जब आम का फल नहीं आया तो गुस्से में उसने ठाना कि जिस कृषि वैज्ञानिक ने ये कहते हुए कि आप पेड़ लगाइए, इससे बड़े मात्रा में फल उत्पादन होगा और बहुत ही मीठा होगा, उस वैज्ञानिक को हम सजा देंगे। और ये सोचकर वह किसान उस महान कृषि वैज्ञानिक के पास पहुंच गया कि आपने जो बात वहां कही थी वो 100% गलत बात थी, 100% गलत बात था। आप तो फल की बात दूर, आम फल की बात दूर, मीठा और ज़्यादा की बात दूर, एक फूल तक भी उसमें नहीं आया है।
कृषि वैज्ञानिक ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जब कृषि वैज्ञानिक को किसान अपने खेत में उस पेड़ को दिखाने के लिए ले गया तो कृषि वैज्ञानिक देखकर अवाक हो गया। पता है दोस्तों क्यों अवाक हो गया? उस किसान ने तो मेहनत तो किया था, लेकिन उसने पेड़ किसी का लगाया था? उसने बबूल का पेड़ लगाया था। किसी का पेड़ लगाया था? बबूल का। यह सोचकर कि यह आम का पेड़ है, और बबूल के पेड़ में पानी, खाद, जितनी देखरेख की प्रक्रिया होनी चाहिए उसने सारी की। लेकिन 5 साल में रिजल्ट क्या आया? कुछ भी नहीं। क्या कृषि वैज्ञानिक ने गलत कहा था? नहीं कहा था। यदि कोई किसान आम का पेड़ लगाया हुआ होता और ये अपना पूरा समय, पूरी मेहनत उस आम के पेड़ पर लगाया हुआ होता तो 1% नहीं 100% उसमें मीठे आम के फल आते और बड़े मात्रा में आते। ठीक उसी तरीके से हम सभी, मैं, आप सभी लोग चुनाव के समय हम क्या करते हैं? आम के फल की जगह पर बबूल का पेड़ लगाते हैं। एक योग्य उम्मीदवार जो भ्रष्टाचारी नहीं हो, अनैतिक कार्य नहीं किया हो, ईमानदार हो, समाज के लिए समर्पित होकर कार्य करता आ रहा हो, अपराध के विरोध में कार्य करता आ रहा हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करता आ रहा हो, हम उस आम रूपी पेड़ को नहीं लगा के हम बबूल का उस पेड़ को लगाते हैं जो हत्यारा होता है, अपहरण करता होता है, विभिन्न भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, अनैतिक कार्य में लिप्त होता है। लेकिन हम उन्हें सिर्फ इस आधार पर वोट देते हैं कि ये मेरे परिवार का सदस्य है, मेरे जाति का सदस्य है, मेरे संप्रदाय का सदस्य है, मेरे भावना से जुड़ा राजनीतिक पार्टी का सदस्य है। जब ये आधार हम मान के चलते हैं तो किस उम्मीदवार को हम वोट देते हैं आपको पता है? ठीक बबूल की तरह, ठीक बबूल की तरह 5 साल तो हम मेहनत कर जाते हैं, लेकिन रिजल्ट वहीं का वहीं रहता है, कोई फल नहीं आना है। हमें लगता है कि हमें विकास नहीं हुआ। आपने तो पहले दिन ही दोस्तों ये कहते हुए आश्चर्य लग रहा है कि हम सभी को पता है कि हम इस देश को विकसित बनाने में, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए, गांव से लेकर शहर तक अच्छी सड़क देने के लिए, नाला देने के लिए, पुल की व्यवस्था करने के लिए हमें एक अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है, और हमें एक अच्छे उम्मीदवार को ही वोट सिर्फ करना चाहिए। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं दोस्तों। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जहां आपको आर्थिक रूप से संपन्न होना जरूरी है, मानसिक रूप से बहुत संपन्न होने की जरूरत है, लेकिन वोट हमें गुप्त मतदान करना होता है। जब हम मतदान करते होते हैं तो कोई हमारे सामने नहीं होता है। क्या हम पूरे देश के वासी, गांव के वार्ड सदस्य से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक, क्या हम जाति, संप्रदाय, पार्टी को छोड़ के उम्मीदवार नहीं चुन सकते हैं? कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, अनैतिक कार्य में लिप्त है, विभिन्न घोटालों में जिनका नाम संलिप्त है, इन सारे बातों को जानते हुए भी हम उन्हीं को अपना मत देते हैं। क्या इस स्थिति में हमारा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा, सबसे संपन्न देश बनेगा? क्या आप ऐसे नेता से उम्मीद आप करते हैं कि वो आपको भ्रष्टाचार मुक्त समाज देगा, प्रशासन देगा? कभी नहीं दे सकता है। दोस्तों, यदि सचमुच आप चाहते हो कि अपने देश को दुनिया का नंबर 1 बनाना, समाज में कोई सामाजिक भ्रष्टाचार नहीं हो, सामाजिक कुरीतियां नहीं हो, तो आपको एक ऐसे उम्मीदवार को चुनना है जो इन बुराइयों से दूर हो, शिक्षित हो, साथ ही समाज के लिए वो समर्पित हो, और वो समर्पण भ्रष्टाचार मुक्त हो, अपराध मुक्त हो,
एक ईमानदार सोच हो। दोस्तों, कभी कभी हमें आश्चर्य लगता है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी को आरोपित नहीं करना चाहता, लगभग सारे राजनीतिक पार्टी उसमें संलिप्त हैं, कोई कम है कोई ज्यादा है। सभी राजनीतिक पार्टी अपराध से जुड़ा हुआ व्यक्ति, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ व्यक्ति, अनैतिक कार्यों में जिनका नाम आया हो, ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम देश की जनता अच्छे उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं, सिर्फ जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, पार्टी के आधार पर वोट देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, राज्य के विधानसभा चुनाव में, वो किसी भी राज्य की स्थिति हो, बड़ी पार्टियां जिनको आप कहते हैं, वो 50 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपया तक लेकर उम्मीदवार को टिकट देते हैं, उम्मीदवारी का। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो और 50 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपया के बीच में या उससे ज्यादा पैसे देकर उम्मीदवारी पाता हो, क्या उस उम्मीदवार से आप उम्मीद करते हैं कि आपके क्षेत्र का वो विकास करेगा, आपका बच्चा का शिक्षा स्तर ऊंचा पर ध्यान देगा, चिकित्सा की सुविधा अच्छा व्यवस्था कर पाएगा, सड़क नाला पुल का निर्माण कर पाएगा? दोस्तों, हम में से हर व्यक्ति को यह पता है कि हमारे यहां सड़क का निर्माण हो, कि पुल का निर्माण हो, कि स्कूल भवन का निर्माण हो, कि अस्पताल भवन का निर्माण हो, या कोई भी कार्य हो, उन कार्यों को सिस्टम से लेने में 20 से 30% तो घूस देना पड़ता है। और जब इस तरह के जनप्रतिनिधि जब चुन के आते हैं, जब हम 20 से 30% तक उनको देकर ही हम कोई कार्य ठेका का लेते हैं, तो ठेका लेने वाला अपनी आमदनी को जोड़ते हुए कितना अच्छा सड़क बनाएगा, कितना अच्छा नाला बनाएगा, कितना अच्छा पुल बनाएगा, कितना अच्छा आपको शिक्षा पर ध्यान देगा, कितना स्कूल भवन अच्छा बनाएगा, अस्पताल बनाएगा। कहीं ना कहीं हम सिर्फ जो दोष उनको देते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा दोषी हम खुद हैं, क्योंकि हमारा एक वोट गलत व्यक्ति का चुनाव करता है। हमारा वोट एक गलत व्यक्ति का चुनाव करता है जिसकी शक्ति हमारे हाथ में है। दोस्तों, जिसे आप एक वोट सिर्फ मानते हैं, वही एक वोट देश की स्थिति को परिवर्तित करेगा, देश में परिवर्तन लाएगा। हम बहुत सारे ऐसे भी अभिभावक साथियों से आग्रह करना चाहेंगे कि हम टीवी के सामने बैठ के, अपने घर में बैठ के सिर्फ ये उम्मीदवार अच्छा है, ये उम्मीदवार गलत है, और जिस दिन मतदान होता है उस दिन हम मतदान भी नहीं देने के लिए जा पाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? गर्मी ज़्यादा है, बरसात हो रही है, जाड़ा ज़्यादा है, या कोई जीते कोई हारे, हमें क्या लेना देना है, ये भावना से हमारे बहुत सारे साथी, यहाँ तक है बहुत सारे अभिभावक भी हमारे मतदान स्थल पर नहीं जाते हैं, जबकि उनको जाना चाहिए। वो अपने बच्चों का भविष्य, परिवार का भविष्य, देश का भविष्य यदि अच्छा चाहते हैं तो मतदान के लिए उनको जाना चाहिए, और ऐसे उम्मीदवार को मत देना चाहिए जो उम्मीदवार इस देश के विकास में, समाज के विकास में, राज्य के विकास में, गांव के विकास में, हर क्षेत्र के विकास में अपना बड़ा योगदान दे सके। दोस्तों, ये तो चुनाव टिकट की हमने चर्चा की कि 50 लाख से 5 करोड़ तक लोग पैसे देके उम्मीदवारी का टिकट लेते हैं, पर आप सोच सकते हैं कि वो वोट के लिए क्या क्या हथकंडा अपनाते होंगे। वोट के लिए मीडिया में भी चर्चा आती है कि काफ़ी जगहों पर शराब का वितरण किया गया, पैसों का वितरण किया गया, जाति का बड़ा मुद्दा उछाल के वहाँ वोट की राजनीति की गई, संप्रदाय का मुद्दा उठा के राजनीति की गई, और कहीं ना कहीं हम सभी
एक अच्छे उम्मीदवार को चुनाव के जगह पर भटक जाते हैं और उन उम्मीदवारों का चुनाव कर लेते हैं जो उम्मीदवार न तो आपको या पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। यदि हम एक अच्छे उम्मीदवार को वोट देना शुरू कर देंगे तो दोस्तों आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी की यह हैसियत नहीं होगी कि एक गलत उम्मीदवार को उम्मीदवारी दे। लेकिन सभी पार्टी के जो स्वयंभू नेता होते हैं, सुप्रीमो होते हैं, उनको ये पता है कि हम सभी वो जिनको उम्मीदवार बना देंगे, वो उम्मीदवार अच्छा हो या बुरा हो, हम उन्हीं को वोट करते हैं। जबकि हम स्वतंत्र हैं कि हम अपना मत कहां देना है। हमें संवैधानिक ये अधिकार दिया गया है कि हम गुप्त मतदान करेंगे। तो फिर क्यों नहीं हम एक अच्छे उम्मीदवार को मतदान करें? क्यों नहीं एक बुद्धिजीवी जो समाज के प्रति समर्पित ईमानदार उम्मीदवार हैं उनको हम वोट करें? और आप एक बार और एक वोट, वो वार्ड सदस्य से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक में यदि ईमानदारी से हम देश का हर निवासी ये संकल्प ले लें, शपथ ले लें कि मैं ना जाति देखूंगा, न मैं संप्रदाय देखूंगा, न मैं पार्टी देखूंगा, न क्षेत्रवाद की समस्या देखूंगा, हम देश प्रेमी हैं, हम देश के लिए मतदान करेंगे। दोस्तों, अंत में मैं आप सबों से हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे कि आप सभी, हम सभी मिलके ये संकल्प लें, शपथ लें कि मैं जब भी गांव के वार्ड सदस्य से लेके देश के अंतिम उम्मीदवार तक यदि हम वोट करने की बात हो तो हम जाति नहीं देखेंगे, संप्रदाय नहीं देखेंगे, पार्टी नहीं देखेंगे, सिर्फ देखेंगे उम्मीदवार। और उम्मीदवार को जब सही उम्मीदवार को हम वोट देंगे तो हमें विश्वास है कि हमारा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे संपन्न राष्ट्र बनेगा। दोस्तों, मैं मीडिया की चर्चा भी थोड़ी कर देना जरूरी समझता हूं। सारे मीडिया कहीं ना कहीं जो बड़े राजनीतिक पार्टी हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके खर्च को देखते हुए, उनके लेन देन को देखते हुए किसी उम्मीदवार को बढ़ा चढ़ाकर अपने प्रेस मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक अलग रूप दे देते हैं। जो एक ईमानदार व्यक्ति होता है उसे एक तो पहले टिकट नहीं मिल पाता है। जो सचमुच गांव से लेकर देश के लिए समर्पित होके एक ईमानदार कार्य करने वाला है, उसे एक राजनीतिक पार्टी से उम्मीदवारी नहीं मिलने के कारण यदि वो निर्दलीय खड़ा होता है तो उसका क्या गुनाह है? यदि वो निर्दलीय उम्मीदवार ही हो और सभी पार्टी के उम्मीदवार से यदि बेहतर है तो उन्हें ही हमें वोट देना चाहिए। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपकी नजर में भले वो लगे कि वो हमारा विजेता नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें उसी उम्मीदवार को वोट करना चाहिए जो उम्मीदवार ईमानदार है, जिसके लिए समाज, देश के लिए कुछ करने की पॉजिटिव नजरिया है, सकारात्मक सोच है। हमें उन्हें ही वोट करना है। मीडिया के साथियों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपने न्यूज में कहीं ना कहीं दो उम्मीदवारों के बीच में ही लड़ाई दिखाकर, कभी तीन उम्मीदवारों के बीच में लड़ाई दिखाकर कहीं ना कहीं उन उम्मीदवारों के साथ भी आप गलत करते हैं। जो ईमानदार है, जो समाज के लिए अच्छा कर सकता है, एक जो चुनाव में एक जो माहौल बनाने की प्रक्रिया है, उसमें उनके साथ आप गलत करते हैं। इसलिए एक मीडिया का भी एक ईमानदार सोच होना चाहिए, सिर्फ इस बात का प्रचार होना चाहिए। और हर मीडिया का ये कर्तव्य बनता है कि जिस विधानसभा से, जिस लोकसभा से या गांव स्तर के उम्मीदवारी हो, उसमें कौन सा उम्मीदवार क्या कार्य किया है, किस तरह के उसके समाज के प्रति अभी तक के रिजल्ट देखे गए हैं, उनको प्रेस में जगह देनी चाहिए। वो प्रेस मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और ऐसे में ही एक अच्छे उम्मीदवार चुन के आ सकते हैं जो हमारे बच्चे, परिवार से लेके, समाज से लेके पूरे देश को शिखर पर ले जा सकते हैं। फिर से हम ये संकल्प लेते हैं, हम सभी संकल्प लेंगे कि मैं जाति, संप्रदाय, पार्टी
धन संपत्ति ये नहीं देखते हुए सिर्फ योग्य जो देश और समाज के प्रति समर्पित उम्मीदवार है उन्हीं को हम वोट करेंगे। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि हमने अपनी सामाजिक बातों को रखने के लिए, सामाजिक कार्यों को आपके सामने रखने के लिए, आप अभिभावकों का आशीर्वाद लेने के लिए, आप भाइयों बहनों का आशीर्वाद लेने के लिए हमने फेसबुक का सहारा लिया है, हमने यूट्यूब चैनल बनाया है धनवंत सिंह राठौर के नाम से। आप सबों से आग्रह है कि यदि मेरी बातों में सच्चाई दिखती हो, सच्चाई हो, तो आप सब्सक्राइब तो करें ही, और जितने आपके साथी परिचित हैं उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें, क्योंकि जो बातें हैं वो सबों को तक जानी चाहिए। और यदि कोई अच्छी बात जो देश हित में हो, समाज हित में हो, यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं जा पाता है तो उसके भी लिए भी कहीं ना कहीं हम आप दोषी हैं। तो हम आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि इन बातों को आगे बढ़ाने के लिए धनवंत सिंह राठौर नाम से यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और फेसबुक में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।